तारीख 12 अप्रैल साल 2025 का, जगह राजस्थान का एक सरकारी दफ्तर। प्रदेश के मुख्य सचिव आईएएस सुधांश पंत करौली और सवाई माधोपुर के कलेक्टरों के साथ मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग ऑनलाइन हो रही थी क्योंकि करौली जिले के कलेक्टर आईएएस नीलाभ सक्सेना छुट्टी पर थे। मुद्दा था प्रदेश के कई जिलों में गर्मी के कारण बिजली और पानी की समस्याओं का समाधान निकालना। मुख्य सचिव एक एक कर सभी अधिकारी और कलेक्टरों से सवाल जवाब कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर करौली जिले के कलेक्टर नीलाभ सक्सेना पर गई। मुख्य सचिव ने कुछ ऐसा देखा कि पहले तो उनका दिमाग चला, फिर उनकी भौहें सिकुड़ी और माथा गर्म हो गया। तीन बार यूपीएससी क्रैक करने वाले नीलाभ ने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि मुख्य सचिव नाराज और जनता ट्रोल करने पर आमादा हो गई। वीडियो कॉल में मुख्य सचिव ने ऐसा भी क्या देख लिया? आईएएस साहब का पूरा किस्सा आखिर में है क्या, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। राजस्थान में 12 अप्रैल 2025 को जो हुआ, इसकी शुरुआत ठीक इसी तारीख से 10 साल पहले यानी साल 2015 12 अप्रैल से होती है। नागपुर के नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के ग्राउंड पर एक शख्स फुटबॉल खेल रहा था। अचानक उसके फोन पर मैसेजेस की बौछार लग जाते हैं, लेकिन वो तो फुटबॉल खेलने में मग्न था। मैसेजेस के रिप्लाई नहीं आए तो कुछ दोस्त मैदान पर ही पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। ये खबर सुनते ही फुटबॉल में मग्न शख्स मैच वहीं छोड़ता है और तुरंत रिजल्ट देखने के लिए मोबाइल पर उंगलियां दौड़ाने लगता है। अगले ही पल उसे पता चलता है कि उसने ना सिर्फ यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया बल्कि रैंक होल्डर भी बन गया है। रैंक भी कोई 100-200 की नहीं बल्कि 12वीं। ये शख्स थे वर्तमान में राजस्थान के करौली जिले की कमाल संभालने वाले कलेक्टर आईएएस नीलाभ सक्सेना। ये पहली बार नहीं था कि नीलाभ ने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया हो। इससे पहले भी वो 2 बार यूपीएससी क्रैक कर चुके थे। लखनऊ के रहने वाले नीलाभ स्कूल टाइम से ही एक ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं। 10वीं और 12वीं में 90% से ज्यादा नंबर लाए। इलाहाबाद के MNNIT से कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री भी ली और पहली बार यूपीएससी क्रैक करने से पहले बेंगलोर की कंपनी में नौकरी भी की। नौकरी में मन नहीं लगा तो साल 2010 में IIT दिल्ली से एमटेक करने लगे। इसी साल इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दिया और टॉप भी किया। अफसर रैंक वाली सरकारी नौकरी मिल गई तो एमटेक की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन आईईएस वाली नौकरी से मन नहीं भरा। सो इसी साल यानी साल 2010 में यूपीएससी का एग्जाम दिया, क्रैक भी कर लिया। ये पहली बार था। रैंक मिली थी 478। रैंक के हिसाब से नीलाभ को इंडियन रेलवेज ट्रैफिक सिस्टम में अफसर का पद मिल गया। लेकिन नीलाभ अब भी नहीं रुके। साल 2011 में फिर से यूपीएससी का एग्जाम दिया। दूसरी बार में रैंक आई 173। इस बार नीलाभ को मिला इनकम टैक्स विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर का पद। इस पद पर नीलाभ ने 2 सालों तक नौकरी की, लेकिन उनके कदम यहां भी नहीं थमे। 2014 में तीसरी बार यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया और 2300 में से 996 नंबर लाकर 12वीं रैंक भी हासिल की। इसके बाद नीलाभ को राजस्थान का कैडर मिला। करौली के जिला कलेक्टर बनने से पहले नीलाभ 2 साल तक राजसामंद के कलेक्टर भी रहे। वहां उन्होंने अपने काम से खूब नाम कमाया। 2022 में वो करौली जिले के कलेक्टर बना दिए गए क्योंकि इनका काम और नाम दोनों ही काफी अच्छा था। 3 बार यूपीएससी क्रैक करने वाले नीलाभ की कहानी से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि वो एक बेहद एम्बिशियस और मोटिवेटेड इंसान है। फिर राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी उनसे नाराज क्यों हो गए? हुआ कुछ यूं कि इस वीडियो कॉल वाली घटना से कुछ दिन पहले ही नीलाभ ने छुट्टी की अर्जी लगाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कारण बताया था घर पर अर्जेंट काम का होना। पर्सनल रीजंस इसके लिए दिए थे। यूं तो जिले के कलेक्टर को बेहद नाप तोल कर छुट्टियां दी जाती हैं, लेकिन फैमिली इमरजेंसी होने के कारण आला अफसरों ने नीलाभ की छुट्टी को मंजूरी दे दी। लेकिन उनके जिले में बढ़ती गर्मी और पानी की समस्या को लेकर जब मुख्य सचिव ने मीटिंग बुलाई तो नीलाभ को इस मीटिंग में आना जरूरी हो गया था। अब जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि मीटिंग ऑनलाइन हो रही थी, तो नीलाभ भी इसमें वीडियो कॉल के जरिए शामिल हो गए। इसी मीटिंग के दौरान जब मुख्य सचिव का ध्यान नीलाभ पर गया तो उन्होंने देखा कि अप्रैल के महीने में भी नीलाभ उन्हीं कपड़ों में बैठे हैं। उनके हाव भाव भी सामान्य से अलग लग रहे थे। मुख्य सचिव को जब डाउट हुआ तो उन्होंने नीलाभ से उनकी लोकेशन पूछी। जवाब देते हुए नीलाभ ने बताया कि वो कश्मीर घूमने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि नीलाभ का जवाब सुनकर मुख्य सचिव सुधांश पंत भड़क गए। उन्होंने कहा कि आपने जरूरी काम के लिए होम टाउन जाने की छुट्टी ली थी।
अगर आपने कश्मीर यात्रा की जानकारी पहले दी होती तो आपकी छुट्टी रद्द भी हो सकती थी। उन्होंने कहा कि जब करौली जिले के लोग गर्मी में बिजली और पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब आप ठंडी वादियों में छुट्टियां मना रहे हैं। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य सचिव ने कलेक्टर नीलाब की इस हरकत को लेकर कहा कि उनका मुश्किल वक्त में कश्मीर जाना उनकी प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा करता है। साथ ही हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस हरकत के लिए उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन भी लिया जाए। खैर, नीलाब की ये छुट्टी वाली घटना जैसे ही सुर्खियों में आई, सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे लेकर तंज कसने लगे। एक यूजर ने लिखा कि घरेलू काम का बहाना बनाकर कश्मीर घूमने गए कलेक्टर साहब का झूठ पकड़ा गया। अब क्या सरकार ऐसे गैर जिम्मेदार अफसर पर कठोर कार्रवाई करेगी? एक और यूजर ने सटायर कसते हुए लिखा कि नीलाब साहब, लोगों का तो काम ही है कहना, लेकिन आप ऐसे ही अपने आईएएस बनने का फायदा उठाते रहिए। आदमी दिन रात मेहनत करके आईएएस इसलिए बनते हैं ताकि आगे की जिंदगी में मौज काट सके। ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं जो आईएएस नीलाब पर सवाल उठा रहे हैं। खैर, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो के शूट होने तक नीलाब का कोई भी बयान, कोई भी जवाब इस मुद्दे पर नहीं आया। अगर ऐसा कुछ आता है जो इन खबरों को गलत साबित करे या पूरे मामले का रुख ही बदल दे, तो आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।